Today we are going to discuss about worksheet number 91 of class 10th for 26 February 2021. Topic of this worksheet is revision of triangle, yani chapter number 6. In this worksheet we have given total number of 11 questions. From this 11 question we have given two very important theorem also, जिसके बारे में आप अच्छी तरह बना लिए होंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक उसकी प्रैक्टिस नहीं किया है वो बच्चे इस थ्योरम को जरूर पढ़ें, जरूर बना लें, इसको बार बार देख करके याद कर लें। तो इसमें हम इस थ्योरम के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनको मेरे उसमें दिख जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया वो भी कर ले। तो अब बाकी 11 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन छोड़ करके बाकी 9 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आइए हम देखें और बनाने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन है, in triangle ABC DE are points on side AC and BC respectively such that DE parallel to AB and AD is equal to 2x, DC is equal to x plus 3, BE is equal to 2x minus 1 and CE is equal to x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये ट्रायंगल बना लिया, और ट्रायंगल के बाद आप बीपीटी थ्योरम क्या कहता है? बीपीटी थ्योरम कहता है यदि एक साइड के हम पैरेलल कोई साइड खींचते हैं जो ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी बीपीटी थ्योरम का यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये अपॉन ये इजकल टू ये अपॉन ये हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, x प्लस 3 अपॉन 2x, x बाई 2x माइनस 1। ये जरूर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अक्सर आता है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया, तो इसका वैल्यू आ गया 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो x की वैल्यू आ गई 3/5। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF सिमिलर है, तो उसमें एंगल A दिया हुआ 45 डिग्री, एंगल E दिया हुआ 56 डिग्री, तो एंगल C निकालना है। तो ये एक दूसरे के सिमिलर है, तो यानी A D के बराबर होगा, एंगल B E के बराबर होगा, उसी ऑर्डर में यानी। तो हमने इस तरह से दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है जो सिमिलर इसके लिए कह रहा है। तो ये दिया हुआ है आपको 45 और ये दिया हुआ 56, तो ये भी हो जाएगा 56 डिग्री। अब आपको ये एंगल कह रहा निकालने के लिए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके यहाँ पे इसको हमने एंगल सी निकाल लिया, तो एंगल सी की वैल्यू आ गया 79 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा आपसे, जो इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी डी पैरेलल परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर सच दैट डी लाइज ऑन क्यू आर, पी क्यू इजकल टू ए, पी आर इजकल टू बी, क्यू सी इजकल टू डी और डी आर इजकल टू डी। तो ए बी सी डी आर पॉजिटिव यूनिट्स, देन प्रूव दैट ए प्लस बी, ए माइनस बी इजकल टू सी प्लस डी और सी माइनस डी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिया ए बी सी, और ए बी सी डी जो वैल्यू है वो हमने पुट कर दिया। अब देखिए, जो यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात करते हैं पहले, पी क्यू डी, उसमें पी डी देखिए परपेंडिकुलर है और ये गिवन है। तो पाइथागोरस हम लगा करके यहाँ पे ये इसके लिए हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर निकालना होगा। तो क्या होता है, पाइथागोरस लगा करके हम ये निकालेंगे पी डी स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सीधे लिख दिए। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में चलते हैं। यहाँ भी दूसरे साइड वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में पीआरडी में, तो पी डी स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा पी डी स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो दोनों बराबर है, पी डी स्क्वायर दोनों में है, तो पी डी स्क्वायर बराबर हो गया, तो ये इजकल टू ये हो जाएगा। तो लिख दिया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब हमें कह रहा है ए बी वाला टर्म इधर लाना है, तो ये बी प्लस का है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला है तो इधर आकर प्लस हो, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का वैल्यू पुट करें, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और यहाँ पे सी प्लस डी और सी माइनस डी, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब फोर्थ सवाल है, इन गिवन फिगर एम इजकल टू क्यू इजकल टू 46 डिग्री, यानी ये और ये 46 डिग्री है। ठीक है, और ये तो कॉमन है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो हो जाएगा एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है,
तो सिमिलर ट्रायंगल में होता है जो कि उसका जो साइड होता है सेम रेशियो में होता है। तो यानी इसके लिए एक्स और सी, यानी एक्स बाई सी, उसी रेशियो में इसका हो जाएगा ए बाई बी प्लस सी। इसके लिए बड़े वाले ट्रायंगल के लिए बी प्लस सी, ए बाई बी प्लस सी। तो हमें कह रहा है एक्स को ए बी सी के रूप में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो एक्स बराबर में हो जाएगा ए सी अपॉन में बी प्लस सी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब फिफ्थ सवाल में कह रहा है आपसे, जो पी क्यू आर acute in an acute PQR, PS perpendicular on QR. Prove that PR square is equal to PQ square, यहाँ पे वो तो है ही नहीं, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर माइनस 2QR, और यहाँ भी छूटा हुआ है, यहाँ पे QS होना चाहिए था। ठीक है, एक मिस्टेक हो गया है, तो QR इंटू QS कर लीजिए। अब देखिए हमें कह रहा है जो कि तो इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास फिगर है, तो पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं। और देखिए ये कॉमन है, दोनों इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ पे हम दोनों में पीएस के लिए निकालेंगे। पहले पीक्यूएस में आया, तो पीएस इज इक्वल टू पीक्यू स्क्वायर माइनस क्यूएस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर बराबर में होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इसी तरह अब दूसरे ट्रायंगल में, अब इस ट्रायंगल में चलते हैं। पी एस बराबर पी एस स्क्वायर इजकल टू पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर। अब इस दोनों, ये दोनों सेम है, तो हमने रख दिया पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर बराबर में पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर, यानी ये दोनों बराबर हो गया। अब एक साइड हमें कह रहा है पी आर स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर रख लिए, बाकी को उधर ले गए, तो हो गया पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर। इसमें हमने इसका साइड सिर्फ चेंज किया है, तो बाकी आगे। अब आते हैं, हम देखते हैं एस आर क्या होता है। एस आर क्या है? एस आर यानी ये वाली साइड क्या है, पूरे का क्यू आर में से क्यू एस सब्सट्रैक्ट कर दिए, क्योंकि क्यू आर और क्यू एस के टर्म में चाहिए, तो क्यू आर माइनस क्यू एस कर दिए। तो इसका स्क्वायर करें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर माइनस टू क्यू आर इंटू क्यू एस। अब हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे एस आर स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर, तो एस आर स्क्वायर इधर है ही, और क्यू एस स्क्वायर ये वाला साइड चेंज कर दिए, तो क्यू एस स्क्वायर हो जाएगा। तो हो गया क्यू आर स्क्वायर माइनस टू क्यू आर क्यू एस। ठीक है, तो हमने अब इसमें इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दिए, तो हो गया पी आर स्क्वायर इजकल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस इसके बदले अब ये आ गया, तो क्यू आर स्क्वायर माइनस टू क्यू आर और क्यू एस। यही है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस टू क्यू आर और क्यू एस, यही प्रूव करना था। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आपके पास, अब अगला सवाल है, कह रहा है जो कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल। यानी कह रहा है जो कि एक स्क्वायर के साइड पे बनाया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके डायगोनल पे बनाए गए इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाफ होता है। तो हमने ले लिया एबीसीडी एक स्क्वायर है, और उसके साइड पे बना हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल है बीसीएफ। तो ये हो जाएगा बी सी बराबर में सी ई बराबर में बी 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 ई, ये तीनों ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसी तरह अब डायगोनल पे बनाया गया जो ट्रायंगल है वो हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी बी डी इजकल टू बी एफ इजकल टू डी एफ, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब बात करते हैं इसका डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है। स्क्वायर का डायगोनल होता है रूट टू इंटू साइड, तो ये हो जाएगा रूट टू इंटू बी सी, सारे हो जाएंगे इसके मतलब ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, यानी तीनों बराबर ही है, तो रूट टू इंटू बी सी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, दोनों सिमिलर हो जाएगा, यानी ट्रायंगल बी सी ई जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डी एफ के, किससे, एस 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 से। अब आते हैं हम एक आपके पास एक थ्योरम है सिमिलर ट्रायंगल वाला, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है, थ्योरम है जो हट गया है इस बार उससे, लेकिन उस पे आधारित सवाल आ सकता है। तो ये दिया हुआ है जो थ्योरम है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी दोनों का जो एरिया है, साइड ट्रायंगल का एरिया है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में होता है। यानी एरिया ऑफ
ट्रायंगल BCE रख सकते हैं, BCE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF भी लिख सकते हैं, BDF पर में हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड, यानी सार ये तीनों बराबर ही है तो एक ही साइड लिख ले, तो ये हो जाएगा BC, इधर BC अपॉन में BD का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब हमारे पास देखिए BD और इसमें रिलेशन है, BD बराबर में ये है, ये BD के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं BC अपॉन में BD के लिए लिख सकते हैं √2 BC, और इसका मतलब इसका स्क्वायर ऊपर वाले का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, फिर से यहाँ पे लिखे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF इजकल टू BC स्क्वायर अपॉन में 2BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इजकल टू हो जाएगा हाफ ऑफ ये 1/2 हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF। यही प्रूफ करना था आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। कह रहा है अगला सवाल, इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर ऑन BC प्रूव दैट 3AB स्क्वायर इजकल टू 4AD स्क्वायर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमने इसके लिए हमने ले लिया एक ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी AB इजकल टू BC इजकल टू S, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालने के लिए कह रहा है तो AD जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करता है, तो BD बराबर में हो जाएगा BD इजकल टू CD बराबर में हाफ BC। ठीक है, अब हम चलते देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, जो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा एक बेस, तो आपको ये निकालना है। तो लिखेंगे इस पे हम लिखें अब इस कोई भी ट्रायंगल में चलते हैं ABC में, ABD में AB स्क्वायर इजकल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिख सकते हैं। तो AD के लिए तो AD स्क्वायर तो ठीक है, 1/2 BC स्क्वायर लिखे, BD इसके लिए जो है 1/2 BC स्क्वायर। अब AD तो ठीक है, और BD जो है BC AB के बराबर ही है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 1/4 BC, 1/2 के 1/2 BC का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/4 AB स्क्वायर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर को एक साइड ले आए तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर। अब इसका हम एडिशन कर लेते हैं, सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3AB स्क्वायर इजकल टू 4AD स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। इसमें कह रहा है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट BD इजकल टू 1/3 BC, तो प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इजकल टू 7AB स्क्वायर। तो आपको दिया हुआ है एक ट्रायंगल है ABC, इसमें कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा, और D एक ऐसा पॉइंट है जो कि इसको BD इजकल टू 1/3 BC है। ठीक है, अब हम एक परपेंडिकुलर डाले, ये डाल दिया परपेंडिकुलर AE परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, तो अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम जानते हैं जो कि ये जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी BE इजकल टू EC इजकल टू हाफ ऑफ BC। अब राइट एंगल ट्रायंगल हम इसमें चलते हैं AED में, AED में ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर ये निकालना है, और ये हाइपोटेन्यूस ये बेस, तो आप लिख सकते हैं AE स्क्वायर इजकल टू AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। इसी प्रकार आप ये वाले ट्रायंगल में चलेंगे अब, तो यहाँ भी AC स्क्वायर इजकल टू, यानी इसमें AE स्क्वायर, इसमें भी AE दोनों में कॉमन है, तो AE स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर लिख दिए। अब ये और ये दोनों में बराबर है, एक दोनों AE के बराबर ही है, तो हम लिख सकते हैं AD, यानी AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर। अब AD स्क्वायर बराबर में, क्योंकि AD के टर्म में प्रूव करना है, तो AD स्क्वायर एक साइड रख लिए, बाकी साइड को दूसरे साइड ले गए, AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर। अब देखते हैं DE की वैल्यू हमें नहीं पता है, अब DE को हटाना है, क्योंकि हमने अलग से ये पॉइंट लिया है, उसकी बात ही नहीं होनी चाहिए, तो DE हटाने के लिए DE बराबर में हम लिख सकते हैं CD माइनस EC। ठीक है, CD माइनस EC लिख सकते हैं, तो
आप डी ई स्क्वायर, इसको जो होल स्क्वायर करेंगे तो डी ई स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो सी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर माइनस टू सी डी इंटू ई सी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डी ई स्क्वायर और ई सी स्क्वायर हटाना है, ई की बात नहीं आनी चाहिए। ई हमने एडिशनल पॉइंट दिया है, तो डी ई स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर इधर ले आए, तो ये हो जाएगा सी डी स्क्वायर माइनस टू सी डी इंटू ई सी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए इसके बदले, तो हमारे पास आ गया ए डी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस टू सी डी ई सी। अब देखिए ए सी स्क्वायर तो ठीक है, और ये जो है ये 1/3 था, यहाँ तक 1/3 था, तो ये हो जाएगा 2/3 बी सी। तो यहाँ पे लिख दिया 2/3 बी सी, और 2 इंटू 2/3 बी सी, और बी ई जो था, ई सी जो था 1/2 बी सी लिख दिए यहाँ पे भी। अब और ए सी भी ए बी के बराबर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रेंगल है, तो सबको ए बी के टर्म में लिख दिए, ये ए बी स्क्वायर, ये 4/9 ए बी स्क्वायर माइनस 2/3 ए बी स्क्वायर, ये 2 से 2 एक कट जाएगा, तो 2/3 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर माइनस 6 ए बी स्क्वायर बाई 9। तो 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डी को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 ए डी स्क्वायर, और इसको हम करेंगे तो 7 ए बी स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। इसमें 9th सवाल जो है आपको बीपीटी थ्योरम लिखना है, तो आप लिख लें, या जो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो उनको इसमें मिल जाएगा, या आपके पास मस्ट डू में भी है लिखा हुआ, उसको तैयारी करें। और 10वां है पाइथागोरस प्रमेय, उसको भी देखें, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। अब हम चलते हैं लास्ट सवाल में। अब देखिए ये इसमें कह रहा है ये ए बी है। अब ये तीनों लाइन, यानी ये लाइन एक तीनों जो है एक दूसरे के सिमिलर है। अब चलते हैं हम एक बार एक एक ये ट्रायंगल और एक ट्रायंगल, यानी ये वाली ट्रायंगल में चलते हैं। तो देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है एसिमेट्री से, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो और ये कॉमन है ही, तो सिमिलर ट्रायंगल से है, तो क्या होगा, एरिया मतलब इसका एक करस्पॉन्डिंग साइड भी, बीपीटी थ्योरम कहते हैं करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल ही होता है, सेम रेशियो में होता है। तो यहाँ पे लिखे जेड अपॉन में एक्स, छोटे वाले ट्रायंगल का जेड और इसका एक्स करस्पॉन्डिंग, और इसका हो जाएगा बी क्यू या क्यू डी, और ये हो जाएगा अपॉन में बी डी। ठीक है, एक ये हो गया। अब चलते हैं इधर वाले ट्रायंगल में, यहाँ भी सेम है। अब ये और ये सिमिलर है, तो एक बार ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, तो उसमें चलते हैं दूसरे कलर से। देखें ये मिक्स हो रहा है ये ट्रायंगल में, ये तो हम उसमें भी लिख सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल है तो सीधे लिखें जेड, इसमें जेड अपॉन में वाई इजकल टू, यहाँ पे इसका साइड होगा बी क्यू अपॉन में क्यू डी, सॉरी इसका पूरे का होगा बी डी। ठीक है, अब इस दोनों को सम कर दें, सम करेंगे तो ये हो जाएगा जेड बाई एक्स प्लस जेड बाई वाई इजकल टू हो जाएगा क्यू डी बाई बी डी प्लस बी क्यू बाई बी डी। अब दोनों में बी डी है, कॉमन आ गया, बी डी कॉमन आ गया, तो यहाँ क्यू डी प्लस बी डी, और इधर से हमने जेड कॉमन ले लिया, इधर हो गया 1/x प्लस 1/y। अब देखिए क्यू डी और बी डी मिलकर के क्या बनता है, क्यू डी और बी डी मिलकर के बी क्यू, क्यू डी और यहाँ पे बी क्यू है, यहाँ पे पहले वाले में ये बी क्यू है। ठीक है, तो ये बी क्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी क्यू डी और प्लस बी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन में बी डी, तो ये 1 हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y इजकल टू 1/z। यही प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।